क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो पहला है देखिए √3। तो देखिए √3 प्रदर्शित करने के लिए संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए एक सीधा रेखा लेंगे स्केल से, ठीक है, स्केल से एक सीधा रेखा लेंगे, इसका हम नाम देंगे x डैश और इधर देंगे x। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गया। अब देखिए कहीं पे हम जीरो लेंगे, अपने मन से कहीं पे भी जीरो ले लेंगे, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में जितना दूरी होगा उतना ही दूरी हम इधर ले लेंगे। तो अपने मन से ये भी दूरी ले लेना है 0 से 1 के बीच में कितना भी, ठीक है। फिर स्केल से हम नाप लेंगे, जितना दूरी ये लिए हैं उतना ही दूरी इधर भी लेना होगा। तो 0 से -1, तो देखिए 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और 0 से बायां तरफ होता है ऋणात्मक। तो इस तरह ये बन गया है संख्या रेखा। अब देखिए हम मान लेंगे कि ये हम दिए हैं 0 से 1 का दूरी लिए हैं 1 इकाई, ठीक है, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं 1 यूनिट। तो मान लीजिए हम 0 से 1 का दूरी लिए हैं 1 इकाई। तो अब देखिए जितना दूर 0 से 1 के बीच में दूरी है उतना ही दूर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे एक पे, ठीक है, एक पे यानी एक लंब खींचेंगे सीधा रेखा, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए एक सीधा रेखा एक पे खींचेंगे और देखिए 90 डिग्री जो लंब होता है उसका इस तरह से हम, इसका चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है, ABCD जो मन है। मान लीजिए यहाँ पे हम A दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, A से हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम B दे देते हैं, तो यहाँ पे हम B लिख देते हैं, ठीक है। अपने मन से कुछ भी नाम दे देना है। तो A से B हम मिला देंगे, देखिए यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ पे हम मिला देंगे इसको। तो यहाँ पे भी देखिए नाम दे देते हैं हम C, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हम नाम धर दिए ABC। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। जब भी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये 0 से 1 में कितना दूरी है, 1 इकाई, और इसको भी हम 1 इकाई लिए हैं। ये जो लंब हम इस पे खींचे हैं इसका भी 1 इकाई हम दूरी लिए हैं इसी के बराबर। तो 1 और 1 हो गए ये दोनों, ठीक है। तो अब देखिए, तो जब 1 और 1 ये दोनों हो गया तो समकोण त्रिभुज का एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसके अनुसार इसका जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है वो उसका स्क्वायर ये दोनों के जोड़ के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2, ठीक है, यानी √2। ये भी कितना हो गया, √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2, और ए बी बराबर √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं आपको करके। देखिए पाइथागोरस पर प्रमेय से होता है ए बी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो ये एक भुजा इधर हुआ एक भुजा इधर, तो AC और BC। तो देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, √AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर देखिए कितना हो जाएगा, AC भी 1 माने हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, और यहाँ भी 1 का वर्ग, BC भी एक इकाई माने हैं, 1 इकाई लिए हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए 1 1 2, यानी AB कितना हो गया, √2 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि √3 को प्रदर्शित करना है। तो √2 अगर कहता तो बस यहाँ से हम यहाँ तक प्रकाल रख के ऐसे करके खींच दे, तो यहाँ पे √2 हो जाता। देखिए अगर √2 कहता प्रदर्शित करना है तो √2 तो हो गया था, देखिए बस इतना दूर हम प्रकाल से नाप लेते, उसके बाद इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन करके यहाँ तक खींच देते, तो ये हो जाता है यहाँ पे √2। लेकिन हमसे कह रहा है √3 प्रदर्शित करना, तो देखिए अब कैसे करेंगे। तो देखिए
√3 को प्रदर्शित करने के लिए हम चांद लेंगे और देखिए ए बी पे रखेंगे, ठीक है। और जहां पे ए है वहां पे चांद का मध्य बिंदु पे हम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री जिधर आ रहा है सीधा हम जहां पे 90 डिग्री आ रहा है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ए पे, ए बी पे रख के और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी ए से एक लंब खींचेंगे, ए बी पे ए से एक लंब खींचेंगे। तो देखिए चांद से हम रखें 90 डिग्री, यहां पे आ रहा है ए से, तो जितना ये दूरी है एक इकाई और ये देखिए उतना ही दूरी हम इसको भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए जितना वो दूरी था यानी उतना ही दूरी हम सीधा एक लाइन खींच देंगे इस उस रेखा के सीधा। तो ये हो जाएगा देखिए यहां से यहां, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री ए पे, यानी ए बी पे बिंदु ए पे एक लंब हो गया सीधा, ठीक है, 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे देखिए, तो देखिए जहां पे आया था मान लीजिए इसको हम नाम रख देते हैं डी, ठीक है। तो डी पॉइंट से एडी भी एक इकाई हो गया, इसी के जितना नाप से लिए हैं। तो देखिए डी से हम बी यानी 0 पे हम मिला देंगे। तो देखिए डी पे पेन स्केल रखेंगे और बी तक इस तरह से देखिए एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया √2, अभी हम निकाले थे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये एक इकाई है और ये भी एक इकाई है, ठीक है। तो ये भी एक इकाई हुआ। देखिए ये तीनों का दूरी बराबर हम लिए हैं, एक एक, ये इसको भी एक लिए हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी में भी यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो ये भी एक समकोण हो गया, ठीक है। देखिए इस ये त्रिभुज में देखिए ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि हम एक 90 डिग्री का कोण बनाए हैं इसमें। तो देखिए ये हो गया इसका कर्ण बीडी, बीडी देखिए कर्ण हो गया इसका, ठीक है। और ए बी एक भुजा हो गया और ए डी एक भुजा हो गया। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं। तो देखिए बी डी बराबर यही पाइथागोरस प्रमेय से यहां भी बी डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए √AD² प्लस AB²। देखिए जो कर्ण है वो इस दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे AB² का इधर जाकर अंडर रूट कर दिया तो हम डायरेक्ट BD बराबर लिख रहे हैं अंडर रूट करके। तो AD कितना है, AD है 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, इसको भी अंडर रूट कर देते हैं, प्लस AB कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए AB √2 है, निकाले थे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो गया 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो देखिए कितना हो गया √3, यानी ये जो हो गया ये √3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया √3। तो देखिए BD कितना हो गया √3 इकाई, AD है 1 इकाई, √2 है, AB है √2 इकाई, ठीक है। तो देखिए अब संख्या रेखा तो नीचे है लेकिन अभी यहां पे आया है, ठीक है। संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम परकाल लेंगे और 0 पे रखेंगे परकाल को, ठीक है। अब देखिए ये BD जो है जो √3 आया है उतना हम नाप लेंगे। देखिए BD जितना है उतना हम नाप लिए हैं परकाल से, और एक हम इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन देखिए छोड़ के हम नीचे तक जहां पे संख्या रेखा आता है वहां पे हम मिलाएंगे। तो देखिए संख्या रेखा पे जहां पे मिला है ये डॉट
डॉटेड डॉटेड लाइन जहां पे मिला है वहां पे क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि देखिए √3 से हम नाप के लिए थे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा √3। ठीक है, इसका भी हम नाम दे देते हैं। तो देखिए कोई भी नाम देते हैं, ABCDE दे देते हैं यहाँ पे जहां पे मिला है। तो यहाँ पे हम ई नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने मन से, MNOP कुछ भी। तो देखिए यही हमको प्रदर्शित करना था। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो √3 प्रदर्शित करने के लिए पहले हमको √2 यहाँ पे बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही √3 होगा। तो देखिए अगर √2 का था तो बस यहाँ पे ऐसे प्रकार रख के यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है इसका √2, यहाँ से ऐसे ऐसे खींच देते, इतना दूर यहाँ पे प्रकाल इतना नाप करके ऐसे कर देते। ठीक है, लेकिन √3 का आ रहा था इसलिए हम √3 को सिर्फ हम बनाएंगे इस संख्या रेखा पे। अब देखिए बी में है -√3/2। तो देखिए -√3/2 प्रदर्शित करने के लिए संख्या रेखा पे हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे देखिए, और ये इसमें देखिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो -1 पे हम जितना दूर इधर देखिए 0 से -1 एक इकाई लिए हैं, जितना दूर इधर लेंगे एक इकाई, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 इकाई है इतना दूर, और यहाँ पे भी हम 1 ही लेंगे। ठीक है, 1 इकाई जितना दूर यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे 0 से -1 के बीच में, उतना ही दूर हम -1 से यहाँ पे लेंगे C पे, यानी A से C के बीच में। ठीक है, देखिए स्केल से ये जितना दूर रहेगा उतना ही दूरी ये रहेगा, यानी दोनों 1-1 इकाई है। अब देखिए C से हम यहाँ पे 0 पे मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिला दिए हैं। तो जैसे हम √3 बनाए थे इसके पहले वाला A में, इधर बनाए थे क्योंकि वो धनात्मक संख्या था √3, इधर दे रहा है -√3, तो माइनस के तरफ ऋणात्मक तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम √3 बना लेंगे, उसके बाद √3 बनाने के बाद उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा -√3/2। तो देखिए ये 1 और 1 है तो ये कितना हो गया, √2 हो गया। ये हम इसके पहले वाला में आपको हम समझा दिए हैं, पैथागोरस प्रमेय से होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया है इधर, बस इसमें ऋणात्मक संख्या की तरफ बनाना है क्योंकि -√3/2 को हमको प्रदर्शित करना है। अब देखिए एक चांद लेंगे और C पे जहां पे वहां पे बीच वाला चांद का रखेंगे, CB लाइन पे, देखिए BC लाइन पे, और जहां पे देखिए 90 डिग्री आता है वहां पे एक बिंदु देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस सीधा एक लाइन खींचेंगे, लंब बनाएंगे C पे, BC लाइन पे C पे एक लंब लेंगे यानी 90 डिग्री का कोण। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नाम देते हैं, D दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिए हम D। तो देखिए अब जितना ये है 1 है, ये भी 1 इकाई है, तो इसको भी हम 1 ही इकाई लेंगे, यानी ये तीनों बराबर होना चाहिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये तीनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये कितना हो गया, 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री का इस तरह से चिन्ह दे देंगे। ठीक है, देखिए CD एक लंब बन गया है BC पे, यानी C बिंदु C पे। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए यहां से D पे हम स्केल रखेंगे और 0 पे यानी B पे मिला देंगे। तो 0 मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु पे ही सब मिलेगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो देखिए ये 1 इकाई है, ये √2 इकाई आया था BC। ठीक है, जैसे हम इसके पहले वाला वीडियो में समझा चुके हैं पैथागोरस प्रमेय से। अब देखिए √2 और ये 1 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, फिर उसका अंडर रूट, √3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा √3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3।
तो देखिए ये रूट 3 इकाई हो गया है BD, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए परकाल लेंगे और संख्या रेखा पे देखिए कैसे इसको हम, तो जितना दूर है ये इतना ही दूर इस परकाल से इसको पेंसिल से नाप लेंगे। देखिए यहाँ से 0 पे रख के, B पे रख के, मूल बिंदु पे देखिए रख के हम यहाँ पे इसको नाप लेंगे और इधर ऋणात्मक तरफ हम इसका डॉटेड डॉटेड लाइन करके मिला देंगे। देखिए संख्या रेखा पर इस तरह से देखिए। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये कितना हो गया, -√3। ठीक है, ये हो गया -√3, क्योंकि देखिए ऋणात्मक संख्या तरफ है, 0 के बायां तरफ है, इधर होता है धनात्मक संख्या, तो -√3/2 करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यानी -√3/2, तो -√3 हो गया है। तो जितना दूर है देखिए 0 से -√3 जितना दूर है उसका आधा ले लेंगे बीच में, तो हो जाएगा, यानी -√3 को 2 भाग में बांट देना है। ठीक है, तो -√3 को 2 भाग में बांट देना है। तो देखिए यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे P दे देते हैं। ठीक है, तो PB को अब क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, क्योंकि -√3/2 करना है। तो देखिए यानी PB को समद्विभाजित कर देंगे, आधा बीच में कहीं भी एक, इसके बीच में एक बिंदु हम यहाँ पे देखिए खोजेंगे। तो देखिए समद्विभाजित इसको करेंगे, तो कैसे करते हैं, तो देखिए आधा से, अपने अंदाज से आधा से ज्यादा ले लेना है। देखिए आधा से ज्यादा है, PB के आधा से ज्यादा, और कहीं भी देखिए एक आर्क ले लेना है। ठीक है, मान लीजिए हम और बड़ा ले लेते हैं ताकि ऊपर रहे। देखिए इतना ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्क आ रहा है, इस तरह से मूल बिंदु पे रखे हैं और यहाँ पे रखेंगे आप -√3 पे। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है दोनों। ठीक है, और इसको भी देखिए दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए स्केल लेंगे और सीधा देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों मिला है। ठीक है, इस बिंदु पे। तो देखिए सीधा जहां पे मिलेगा वहां पे एक लाइन नहीं खींचना है, बस सीधा हमको देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए एकदम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बस यहाँ पे हम एक निशान देंगे, ये हो जाएगा -√3/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -√3/2। ठीक है, इसका हम नाम भी कुछ दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं M। तो M पॉइंट पे -√3/2 देखिए संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया है। तो जब भी देखिए बटा में 2 रहे तो क्या करेंगे, पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उतना हम बना लेंगे, उसके बाद इसका समद्विभाजित कर देंगे। तो समद्विभाजित करना बहुत ही आसान है, बस जिस लाइन का करना है आधा आधा उस पे रखेंगे, और जितना बड़ा, आधा से बस बड़ा होना चाहिए। तो देखिए आधा तो इतना ही आ रहा था, तो इससे बड़ा जितना मन है उतना ले सकते हैं। बस 2 बार इधर से इधर काट देंगे और जो सीधा बिंदु आएगा वहीं पे आधा होगा। तो देखिए इसका हो गया -√3/2 यहाँ पे प्रदर्शित M पे। तो देखिए एक हम तीर का भी निशान दे देंगे ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे जो प्रदर्शित करने कह रहा है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से हम एक तीर का निशान दे देंगे कि -√3/2 संख्या रेखा पे यहाँ पे आया है। तो देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे।